आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप में शेयरिंग की। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। ये सबक फिजिकल आइटम्स के बारे में है। रिलेशनशिप में चीजों की शेयरिंग छोटी बात है, बड़ा मसला है बातों की शेयरिंग। कई बार बातें शेयर करना बहुत महंगा पड़ सकता है और कई बार बात को शेयर ना करना घातक साबित होता है। अपने सीक्रेट शेयर करने को लेकर आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल हो तो आप मेरे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 26 डीलिंग विथ योर सीक्रेट्स सुन सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में बात सिर्फ सीक्रेट्स की नहीं है। When we fall in love and a relationship brews, it becomes a private world of its own. रिलेशनशिप में हम अपनी सीक्रेट्स, ट्रॉमा और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें जाने, स्वीकार करे और सपोर्ट करे। वक्त के साथ वो हमारा एक ऐसा सेफ स्पेस बन जाता है जहां हम हमारे प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटीज और इनसिक्योरिटीज को बाहर निकाल कर रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे हर जख्म का इलाज भी कर दे। कई बार हमें महसूस नहीं होता और हम अपने पार्टनर पर ऐसे बोझ लाद देते हैं जिन्हें ना वो ढो सकता है और ना उतार सकता है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये जानना जरूरी है कि लेट नाइट पिलो टॉक्स की वो कौन सी बाउंड्रीज हैं जो रिलेशनशिप में रेसिप्रोकल एंड हेल्दी लव को प्रोटेक्ट करती हैं। दोस्तों, इमोशंस की नजाकत और असीमित ईमानदारी की बुनियाद पर ही दो लोग मिलकर जीने का फैसला करते हैं। अपने पार्टनर से अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को ईमानदारी के साथ शेयर करने से हम इंटीमेसी महसूस करते हैं। अटैचमेंट को लेकर की गई एक रीसेंट स्टडी में पाया गया है कि आज का यूथ शेयरिंग को इंटीमेसी का एक फॉर्म मानता है और इसके जरिए खुद को डिस्कवर करता है। आज का यूथ शेयरिंग वाली इंटीमेसी को टिकाऊ और फलने फूलने वाले रिश्तों की बुनियाद मानता है। एक दूसरी स्टडी ये बताती है कि हेल्दी सेल्फ डिस्क्लोजर्स ज्यादा नजदीक होने का एहसास देते हैं और रिश्तों को मजबूत भी करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, सपोर्ट, सुनना, समझना, बताना, प्यार करना, अहमियत देना और एक दूसरे के लिए खड़े रहना, एक दूसरे की जरूरत को समझना, अप्स एंड डाउन्स के साथ आगे बढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। हम अपने पार्टनर की केयर करते हैं, इसलिए ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस में उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी है। हम अपने अतीत और वर्तमान के कई गहरे और जटिल कॉम्प्लेक्स अपने साथ लेकर चलते हैं। हम इन सब को भी अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं। कई बार सीधा सीधा बताकर और कई बार इनडायरेक्ट तरीकों से। मगर हम ये नहीं समझते कि गहरी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट कर सकता है, आपका पार्टनर नहीं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप अपने एक कोलीग या किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं और हर्ट हैं, तो ये बात अपने पार्टनर को बता सकते हैं। वो आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो सफल होगा इसकी उम्मीद करना सही नहीं है। वो थेरेपिस्ट नहीं जो आपको हील कर देगा, आपके भीतर की दुनिया को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उठा लेगा। आपकी पार्टनर या आपका पार्टनर मेंटल हेल्थ काउंसलर नहीं होता भी तो आपकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो इम्पार्शियल नहीं होता। मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट अपने परिवार के लोगों या जानने वालों का ट्रीटमेंट नहीं करते। ये एथिकली और लीगली भी गलत माना जाता है। एक रोमांटिक पार्टनर के इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको लेकर उसके सब्जेक्टिव इमोशंस, ओपिनियंस और एजेंडे भी होते हैं जो उसकी एडवाइस में शामिल होते हैं। या हो सकता है कि वो सही बात बताने से डरता हो। इवन वर्स, रिलेशनशिप पर आपके बेहद पर्सनल और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के हावी होने से
उसे इमोशनली निग्लेक्टेड भी लग सकता है। कभी कभी आप सिर्फ रैंट करना चाहते हैं या कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ एम्पैथी आपका पार्टनर अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने लगता है। ऐसे में आप अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहते थे, आपने मसला सुलझाने को तो कहा ही नहीं था। इसलिए ये आपस में क्लियर रखना चाहिए कि कब एडवाइस की जरूरत है और कब आपके मन में सिर्फ बिना जजमेंट और बिना फीडबैक की उम्मीद के सिर्फ सुन लिए जाने की चाहत है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आंखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। कल्पना करिए कि आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या स्पिरिचुअली पूरी तरह अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको हर चीज के लिए उसकी जरूरत होती है, और लव, एम्पैथी और डिजायर टू शेयर एंड हेल्प में डूबा हुआ आपका पार्टनर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये दो पार्टनर्स के बीच पावर का भयंकर इम्बैलेंस क्रिएट करने वाली बात है? अब जब तक वो आपकी जरूरत बना हुआ है या आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, तभी तक उसे सब ठीक लगेगा। आपकी हल्की सी इंडिपेंडेंस भी उसमें वर्थलेसनेस पैदा कर देगी। यानी अब ये उसकी जरूरत बन गई है कि आपको उसकी जरूरत महसूस होती रहे। मतलब आप दोनों अपने अपने वर्थ के लिए पूरी तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सर्कुलर रिलेशनशिप कहते हैं और इसे को डिपेंडेंट रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। को डिपेंडेंस का इजाद अल्कोहलिक्स के पार्टनर्स को सपोर्ट करने के लिए हुआ था, लेकिन को डिपेंडेंस ना सिर्फ केमिकल अब्यूज बल्कि इमोशनल अब्यूज के केसेस में भी पैदा होती है। पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पेरेंट एंड चाइल्ड, कुलीग और बॉस, हर रिश्ते में को डिपेंडेंस पैदा हो सकती है। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप की प्रीमेडिटेटेड आयरनी ये है कि इसकी कड़ी टूटना निश्चित है, क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं है। शुरू में हो सकता है कि गिविंग पार्टनर बड़ा थ्रिल्ड महसूस करे, लेकिन इसमें रिसीविंग पार्टनर की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि गिविंग पार्टनर की इमोशनल नीड्स अधूरी रह जाना लगभग तय है। एक ना एक दिन तो उसे लगेगा ही कि उसको देखने वाला कोई नहीं, और सर्कुलर कड़ी टूटते ही पार्टनर्स अंदर अंदर टूटने और बिखरने लगते हैं। अगर एक पार्टनर आपकी पूरी लाइफ स्टोरी को अनपैक करने और आपको हील करने में लग जाएगा और आप उसे एक काउंसलर की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आप दोनों नॉर्मल इमोशंस का इजहार करना भूल जाएंगे। इस लेवल की केयर गिविंग में इतने इंटेंस इमोशंस की जरूरत होती है कि नॉर्मल इमोशंस आपको असहज कर देते हैं और आप एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट करने में हताशा, एनॉयंस और गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा हो रहा है। ऐसे में एम्पैथी की जगह कंपैशन से काम लेना चाहिए। मतलब पार्टनर के इमोशंस को फील करने और उसकी सफरिंग्स में हिस्सा बटाने की बजाय खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करके इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पार्टनर की मदद कैसे की जाए। दूसरी तरफ अगर आप एक डिपेंडेंट पार्टनर हैं, तो ये सोचिए कि जब हम अपने पार्टनर को अपनी पूरी दुनिया सौंप देते हैं, तो हम अपनी ऑटोनॉमी, इंडिविजुअलिटी और सेंस ऑफ आइडेंटिटी खोने लगते हैं। चलिए माना कि आपके हर मर्ज का इलाज आपके पार्टनर के पास है, तब भी उसकी बैसाखी आपको एक कमजोर इंसान बना रही है और वो आपके बोझ से दोहरा हुआ जा रहा है। आप अपने थॉट्स और इमोशंस को एग्जामिन करके अपने सवालों के जवाब खुद खोजना कब सीखेंगे? हाउ वुड यू ग्रो अप? अगर हम अपने गहरे इमोशनल एक्सपीरियंस को अपने रोमांटिक पार्टनर से डिस्कस करना ही चाहते हैं, तो इसे कंस्ट्रक्टिव बनाना होगा। मसलन ये मिलकर खोजा जा सकता है कि हमें स्ट्रेस देने वाला ट्रिगर क्या है और हमारी टेंशन खत्म करने के लिए हेल्दी डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है। अगर एम्पैथी के साथ पार्टनर की बात सुनी जाए तो रिश्ता मजबूत होता है। जैसे कि अगर हमारा पार्टनर किसी टॉक्सिक कुलीग से परेशान है, तो उसके साथ एम्पैथाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी वजह से उसे किसी पास्ट ट्रॉमा के फ्लैशबैक आ रहे हैं, तो मामला गंभीर है और उसे प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है।
क्या शेयर करना है, कितना शेयर करना है और क्या नहीं शेयर करना है, इसके बीच एक हेल्दी बैलेंस जरूरी है। आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें और अपनी उतनी हिस्ट्री जरूर शेयर करनी चाहिए जो कि पार्टनर के लिए रेलेवेंट है और आपके लिए कंफर्टेबली शेयरेबल है। इसके अलावा जो भी बातें हैं उसमें पार्टनर सिर्फ इंटेंशनल सपोर्ट दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के मोड में नहीं आ सकते। बेहतर है कि पार्टनर को अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स को खुद मैनेज करने के लिए इंस्पायर किया जाए। उससे ये पूछा जाए कि इसमें उसे बेस्ट सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है। अपने पार्टनर को उसकी जरूरत के हिसाब से सपोर्ट देने की क्षमता ना होना कोई फेल्योर या नेगेटिव स्कोर नहीं है। बाउंड्रीज हेल्दी रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिस्तर पर पहुंचते ही अपनी पत्नी को ये बताना चाहता है कि आज का दिन बहुत बुरा रहा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक बार ये पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है कि क्या मैं इस बारे में अभी बात करूं या बाद में आराम से बात करना बेहतर होगा। अगर पार्टनर को हेल्प करना को डिपेंडिंग बन रहा है तो पार्टनरशिप से बाहर जाकर सपोर्ट लेने की बात की जा सकती है। बताया जा सकता है कि प्रोफेशनल हेल्प लेने से ज्यादा मदद मिलेगी। प्रोफेशनल को ढूंढने और थेरेपी सेशन लेने में आप मदद कर सकते हैं। थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाने के कई फायदे हैं। काउंसलर के साथ आपका प्रोफेशनल और वन साइडेड रिश्ता होता है। वहां आपको ऑब्जेक्टिव और फोकस्ड केयर मिलता है। बात करने का सिक्योर और प्राइवेट स्पेस मिलता है। उसकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिलता है। ट्रीटमेंट का प्लान मिलता है और कोपिंग स्ट्रैटेजी मिलती है। स्टडीज के मुताबिक फ्रेंड्स एंड फैमिली का भरा पूरा और फंक्शनल सोशल नेटवर्क हमारी इमोशनल जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन इस नेटवर्क में एक थेरेपिस्ट या काउंसलर भी हो तो ये अच्छा है, बुरा कतई नहीं। सो शेयर विथ केयर एंड डोंट बी अनफेयर। If you think that I can be of any help in this regard, feel free to get in touch. Press follow icon. Namaskar.